ट्रम्प का देखिए ना, अब उनको दोबारा इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। Yeah, exactly. तो एंड आई डोंट नो, आई मीन I don't know. He can't fight. Yeah, but अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो संविधान बदलेंगे। आई मीन यू कांट प्रिडिक्ट। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा अनप्रेडिक्टेबल इंसान, ही कैन डू इट। एंड दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो आपने डीप स्टेट की बात की, डीप स्टेट इतना भी डीप नहीं है जितना हम उसको बना रहे हैं, कि वो इतना पावरफुल है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उससे लड़ने में ही 4 साल निकल जाएंगे। आई थिंक कि द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो उन्होंने बनाया है, जिसमें ये विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को उसका हेड बनाया है, आई डोंट थिंक, बिकॉज ये दोनों प्रोफेशनल लोग हैं, ये जो उसके अंदर जो रेक्टिफिकेशंस हैं वो शॉर्ट टर्म में ये कर लेंगे, जो मोटा मोटी जो बदलाव हैं। अब आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, या मार्क ज़करबर्ग ने अब तो एडमिट कर लिया कैमरे पे आके ना, कि एफबीआई के ऑफिसर्स और सीआईए के ऑफिसर्स आकर के उनके ऑफिस में उनको धमका के गए कि हमको ये एल्गोरिदम्स चाहिए, हमको ये काम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन है डीप स्टेट का, ये टॉलरेट नहीं किया सकता है। जब तक आप बाहर रेजीम चेंज कर रहे थे, जब तक आप बाहर लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, जब तक आप अरब स्प्रिंग करवा रहे थे सोशल मीडिया का यूज करके, पूरी अरब स्प्रिंग वाज क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। फिर बाद में आपने पैसे भी पंप इन किए। आपको पता है, इजिप्ट के अंदर कायरो में गूगल के और जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, इनके एम्प्लॉइज फूड के पैकेट्स बांटते थे तहरीर स्क्वायर पे जाके। तो वो उसके एम्प्लॉइज थोड़ी थे, वो जिनके एम्प्लॉइज थे हम जानते हैं। तो इस तरह के जो काम करते हैं, आपने एक पूरा का पूरा रीजन जो है अनरेस्ट में डाल दिया। और उसकी वजह से जो आपके लॉन्ग टर्म एलाइज थे, जो बराक ओबामा ने कहा था कि द ग्रेट रीसेट, कि पूरा मिडिल ईस्ट का सारी डेमोक्रेसीज हो जाएंगी, सारी किंगडम्स, एमिरात, जो जितनी भी एमिरेट्स है सब खत्म करके वहां पे सब जगह। अच्छा, अमेरिकन डेमोक्रेसी आपको या तो F-16 पे मिलती है या तो रेजिम चेंज में मिलती है, आपको तीसरा कोई तरीके से आपको वो मिलती नहीं। सो डोनाल्ड ट्रंप उस चीज के खिलाफ है, ये अप्रोच चेंज होगा। और ईरान, बिकॉज, और ईरान डिजर्व्स इट, लेट्स जस्ट एडमिट इट। उन्होंने जितना नॉनसेंस, जितना न्यूसेंस क्रिएट किया है पूरे मिडिल ईस्ट में, उतना न्यूसेंस क्रिएट करने के बाद अगर वो विक्टिम कार्ड प्ले करें तो दे डोंट डिजर्व इट, वो पास उनको नहीं मिलेगा। और देखिए, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डील परपेचुइटी में नहीं होती है। आप सीरिया के साथ भी इजराइल का एक एग्रीमेंट था, लेकिन जैसे ही वहां रेजिम फॉल हुई, वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया। नेतन्याहू साहब अंदर घुस गए 15 किलोमीटर। तो ये जो होता है ना कि हमने 100 साल की, जो अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि 100 साल की डील साइन कर लेंगे, डील साइन करने से क्या होता है? हाँ। कोई भी डील परपेचुइटी में नहीं होती है। ट्रू दैट। ठीक है, साइन डील्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। या तो ये डील्स, ये एग्रीमेंट्स, ये ब्रेक हो जाते हैं। एंड कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ठीक है। तो जो ताकतवर है उसका कभी दोष नहीं होता। ताकत की बात चल रही है, तो अब अमेरिका ने, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक लंबे अरसे से एक्सपेंशन प्लान जो है वो कहीं अमेरिका के डायरेक्ट नजर नहीं आए, लेकिन ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनको चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो अब उन्होंने ये बताया है, पहले जब उन्होंने पहली बार अनाउंसमेंट, आई थिंक अलास्का के बाद ये पहली बार ऐसा मौका होगा। नहीं, इसके बीच में भी है कुछ। Let me sorry, if my memory serves me right, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन्होंने, अमेरिकन्स ने $100 मिलियन में ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। डेनमार्क ने कहा जाके हवा में उड़ के आओ। उसके बाद, उससे पहले लुइसियाना was bought from France and Alaska from, उसके बाद ओके। तो जहाँ तक इसका सवाल है, अभी जैसे ही उन्होंने जब पहली बार बोला तो ऐसा लग रहा था कि शायद इतना सीरियसली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रीनलैंड को देखें तो कुछ, सबसे पहले तो जो ग्रीनलैंड है वो इस आर्कटिक रूट जो है वो अभी एक सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। और जैसे रूस और चीन, उनकी जो शिपिंग है वो उस इलाके में ऐसा लग रहा है कि अभी आगे बढ़ेगी, और उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। और उस इलाके में अगर ग्रीनलैंड इनके पास होता है तो ये उसको एक तरीके से बराबर कर सकते हैं सामरिक तौर पे।